गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य दिवं मृत्युजं होतरं व्रतन्धातमम्। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तमाम तारीफ और तौसीफ स्टेज पर बैठे हुए मुअज्जज़ उलमाए किराम, सामने बैठे हुए मेरे अजीज इस्लामी भाइयों, पर्दा नसीन, मेरी माँ और बहनों, मैं वैसे अपना तारुफ कर देना मुनासिब समझता हूँ। मैं बनारस से आया हूँ और वैसे मेरी उम्र अभी तकरीबन 20 साल, लगभग 20 साल है। और ये प्रोग्राम आपके इलाके में मेरे लिए पहला प्रोग्राम हुआ। आपके इलाके में पहली बार मेरी आमद हुई। आप ही के सामने रूबरू जनाब मौलाना शायर इस्लाम अब्दुल बारी साहब के जरिए ये प्रोग्राम मुझे मिला। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी अता फरमाए और हमारे शायर साहब को भी कामयाब अता फरमाए। खुसूसन जो भी नेक इरादे के साथ इस मजलिस में शरीक हुए, अल्लाह ताला सबको कामयाब अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं कुरान और हदीस के साथ साथ मुख्तलिफ मज़ाहिब का हवाला आपके सामने रखूंगा और ये चीज साबित करूंगा कि आखिर हम सब की मंजिल असल है या नहीं, हम सब एक है या नहीं। जो कुरान में दावत और पैगाम अल्लाह ने हम सबको दिया वही चीज देगर मजहबों में, देगर मजहब की किताबों में थी या नहीं, वही चीज मैं आपके सामने रखूंगा। मैं मुनासिब ये नहीं समझता कि दुनिया की इधर उधर की बातें करके मैं अपने वक्त को खत्म करूं, क्योंकि वक्त बड़ा कीमती होता है। जो शख्स वक्त को नहीं पहचानता है, वक्त की कदर नहीं करता है, मैं समझता हूं उसके लिए इस दुनिया में रहना बेकार है। तो सबसे पहले मैं ईश्वर की पहचान कराऊंगा कुरान के जरिए और वेद के जरिए भी, कि हम जिस ईश्वर की इबादत करते हैं उस ईश्वर का तज़किरा वेद में है या नहीं। सबसे पहले जरूरी है कि हम उससे तारुफ जाने, उनकी पहचान जाने कि आखिर है वो तो कितने हैं, या फिर है तो उसके कितने परिवार हैं, या फिर उसके कौन है या नहीं। इन चीजों को जानेंगे कुरान के साथ साथ वेदों के हवाले से। जिस तरह सबसे पहले हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि कोई अजनबी शख्स आपके गांव आ जाए, आपके इलाके में आ जाए, तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप उनसे उनका इंट्रोडक्शन पूछे, आप उनसे उनका तारुफ पूछे। उसी तरह जब हम अल्लाह की इबादत करते हैं, या फिर ईसाई जिस खुदा को मानते हैं, या फिर हमारे हिंदू भाई जिस ईश्वर की पूजा करते हैं, सबसे पहले जरूरी है कि हम उस ईश्वर की पहचान करें कि वो ईश्वर कौन है, वो ईश्वर का क्या क्या है, वो किस कबीले से है, किस खानदान से है, उसकी बिरादरी कोई है या नहीं, या फिर है तो कितने। इस चीज की पहचान करना सबसे पहले जरूरी है। कोई अजनबी आदमी आपके इलाके में आ जाए
और आप उसको अपने घरों में बगैर तारुफ के, बगैर इंट्रोडक्शन के अपने घरों में जगह दें, तो हो सकता है आपके घर में वो रात में रुके और आपके साथ रात ही में बुरा बर्ताव करे, आप ही को रात में आपके साथ आपको हत्या, आपको कत्ल कर डाले, आपको मार डाले। इसलिए सबसे पहले आपके और हमारी जरूरी है कि कोई भी अजनबी आदमी हमारे इलाके में आए तो सबसे पहले हम उनका तारुफ पूछे, उनका इंट्रोडक्शन पूछे। आइए मैं ईश्वर की तारीफ और पहचान आपको करा रहा हूँ। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने उम्मतियों को ऐलान कर दीजिए और उम्मतियों में फरमा दीजिए और ये पैगाम लोगों को दे दीजिए कि वो ईश्वर, वो अल्लाह जिसको तुम मान रहे हो, वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह एक है। हम और आप जिसकी इबादत करते हैं वो क्या है? सिर्फ एक है। कुल हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। मंत्रों के जरिए साबित करता हूँ, एकम ब्रह्मदित्य नास्ति हिनायास्ति नास्ति किंचन, वो ब्रह्मा जिसको हम सब पूजते हैं, वो ईश्वर जिसको हम और आप मानते हैं, उसकी पूजा पाठ करते हैं, वो सिर्फ एक है। एकम ब्रह्मा, वो एक ब्रह्मा एक है। या वो एक ही है, एक ही द्वितीय नास, वो दूसरा नहीं है, जरा सा भी नहीं है। वो ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं। अब आइए मैं मुख्तलिफ मज़ाहिब से आपको हवाला दे रहा हूँ और ये साबित कर रहा हूँ कि मुसलमान कितने खुदा को मानते हैं और गैर मजहब के लोग कितने मानते हैं, उनके अंदर कितने इश्कालात भरे हुए हैं। मुसलमान भी किसी भी बच्चे को खड़ा कीजिए और उनसे पूछिए कि किसको मानते हैं, वो बच्चा कहेगा अल्लाह को मानते हैं। कितने अल्लाह है? एक है। गोया के कुरान ने शक उलझन को दूर कर दिया, लेकिन दुनिया के अंदर कोई ऐसी किताब दिखा दो जिसके अंदर शक उलझन को दूर किया गया है। ईसाई आज खुदा को तसब्बुर, तीन खुदा तसब्बुर करते हैं और कभी ये कहते कि ईसा जो है हकीकत में वही अल्लाह है, और कभी ये कहते कि नहीं नहीं अल्लाह ही मरियम की शक्ल में इस दुनिया में नाजिल हुआ या ईसा ही अल्लाह की शक्ल में नाजिल हुए। कभी ये कहते कि ये तीनों एक ही है, कभी ये कहते कि नहीं ये तीन अलग अलग है। कुरान कहता है वला तक़ूलू सलासा, ऐ लोगो अल्लाह को तीन ना मानो बल्कि अल्लाह एक है, ईसा दूसरा है, मरियम तीसरा है। यानी अल्लाह के रसूल ईसा है, अल्लाह के बंदे ईसा है, अल्लाह की बंदी मरियम है, ईसा की माँ मरियम है, मरियम का बेटा ईसा है। लिहाजा ये ना कहो कि ईसा अल्लाह का बेटा है, ये ना कहो कि ईसा अल्लाह का बेटा है और ईसा का बाप अल्लाह है। मेरे भाइयों, कुरान तो इसी चीज को कहता है कि या अहलल किताब ला तगलू फी दीनिकुम, आए अहले किताब, आए यहूदो नसारा, तुम दीन के मामले में हद से तजावुज ना किया करो। अल्लाह का बेटा ईसा नहीं है बल्कि अल्लाह का बंदा ईसा है, बल्कि अल्लाह का रसूल ईसा है। आए ईसाइयों, आए यहूदियों, आए नसरानियों, तुम ये तसब्बुर करो कि अल्लाह एक है, ईसा उसके बंदे हैं, लेकिन ये तसब्बुर ना करो कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। ये तसब्बुर ना करो कि अल्लाह की बीबी मरियम है। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कुरान ने इसी चीज को तो वजाहत कर दिया, कुरान ने इस चीज को तो वाज़ेह कर दिया। जब मरियम अलैहिस्सलाम पर जिना की तोहमत लगी, जब मरियम अलैहिस्सलाम पर बदकारी की तोहमत लगी, कुरान की आयतें नाजिल हुई और ये आयत ने वाज़ेह कर दी, ऐ लोगों जो मरियम को बगैर मरियम को शौहर वाला ठहराते हो और ये कहते हो कि मरियम के साथ यूसुफ नज्जार के साथ गलत ताल्लुकात कायम हुआ था जिससे ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं। नहीं नहीं, ये तो एक रूह है जो अल्लाह के जानिब से डाला गया है और उससे ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया है, बगैर बाप के पैदा किया है। दुनिया के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के इस दुनिया में आए हैं। कुरान की आयत वाज़ेह कर रही है, कुरान वाज़ेह कर रहा है कि ऐ लोगों ईसा अल्लाह का बंदा है, ईसा अल्लाह का रसूल, ईसा अल्लाह का बेटा नहीं है। लेकिन दुनिया के अंदर कोई ऐसी किताब दिखा दो जिसके अंदर ये शक उलझन को दूर किया हो, जिसके अंदर ये इंसान के जो शक उलझन और वहम गुमान है इंसान के जहन में किसी किताब ने दूर की हो। लेकिन वो किताब अगर कोई है तो कुरान है कि किसी नबी की माँ पर अगर इल्जाम लग रही है, अगर जिना की तोहमत लग रही है, लेकिन कुरान आया, कुरान की आयतें नाजिल हुई तो इसको वाज़ेह कर दिया
और ये कह दिया कि नहीं नहीं मरियम पाक दामनी है, लेकिन दुनिया के अंदर कोई ऐसी किताब नहीं, कोई ऐसा मजहब नहीं जो अपने मानने वाले और जिसको माना जाता है उसके अंदर तमाम सब उलझन को दूर कर दे। एक मुसलमान का बच्चा ये खड़ा होगा और कहेगा अल्लाह एक है, हम अल्लाह को मानते हैं, वो अल्लाह एक है, क्योंकि कुरान ने डायरेक्ट ये वाज़ेह कर दिया कि कुल हुवल्लाहु अहद। अब आइए हमारे हिंदू भाइयों के मजहब की तरफ मैं नजर दौड़ाता हूँ, जिनके अंदर 33 कोटि देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवता है, इतने माने जाते हैं भगवान, इतने माने जाते हैं ईश्वर। लेकिन बड़ा से बड़ा, बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े पंडितों को खड़ा कर दिया जाए, बड़े से बड़े पंडितों से पूछ लिए जाए, अच्छा ये बताओ 33 कोटि देवी देवता का नाम एक तरफ से सुनाओ, ये शक उलझन दूर करो। आखिर हमारी इतनी ईश्वर है तो हम ईश्वर की पहचान और शनाख्त कैसे करें? लेकिन वो क्लियर जवाब नहीं दे सकेंगे। लेकिन कोई अगर ऐसी किताब है, कोई ऐसा मजहब है, किसी ऐसे मजहब के मानने वाले हैं तो वो मुसलमान है, वो मजहब इस्लाम है, वो किताब कुरान है जो इंसान के जहन से, इंसान के दिमाग से शक व उलझन को दूर करता है। ये जो इंसान के जहन में वो गुमान होता है कि अल्लाह है तो कहाँ है, अगर अल्लाह है तो कितने हैं, अगर अल्लाह है तो उसके परिवार है या नहीं, ये कुरान आता है, ये कुरान की आयतें नाजिल होती है, ये शक व उलझन को दूर कर देता है और कहता है कि कुल हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद ला, उससे कोई बेटा पैदा हुआ, वलम यूलद, और ना वो किसी का बेटा है। इसी चीज को मंत्रों में ये कहा कि न कासे कसकी जा जनीता न कदीपा, वो ईश्वर ऐसा है जिसको दुनिया के अंदर किसी माँ ने पैदा नहीं किया है। वो ईश्वर ऐसा है जिसके बतन से, जिसकी ना कोई बीबी है और ना ही उसकी बीबी के मादर रहम से कोई लड़का पैदा हुआ है। अब आइए मैं हवाला देता जा रहा हूँ राम जी के बारे में, पहले हवाला दे रहा हूँ जिसको हम भी बड़े अच्छे इंसान मानते हैं। राम से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, राम से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, राम हमारा दुश्मन नहीं है। ऐ हिंदू भाइयों, जितना तुम राम को मानते नहीं उससे ज्यादा हम मानते और उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन हम पूजा पाठ नहीं करते, हम उसकी इज्जत करते हैं कि वो एक अच्छे इंसान थे। लेकिन ये बताओ कि उसका पिता था या नहीं, उसके पिता का नाम श्री राजा दशरथ जी था या नहीं, या फिर उस राम के 2 पुत्र हुए थे या नहीं, एक का नाम लव और दूसरी का नाम कुश। कुरान की आयत है और मंत्र को कंपेयर कीजिए, कुरान की आयत ये कहती है कि वो ईश्वर ऐसा होगा जिनका ऐसा वस होगा, जिनकी ऐसी सिफत होगी जो दुनिया के किसी माँ से नहीं जनेगा और ना ही उससे कोई लड़का पैदा होगा। आप बताइए, ये जो राम जिसको हम और आप हिंदू भाइयों में भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन हम उनकी इज्जत करते हैं कि ये भी एक अच्छे इंसान थे। आप जरा तसब्बुर कीजिए और अपने दिल में हाथ रखकर अपने गरीबान में झांक कर बताइए और सही जवाब दीजिए कि राम का कोई पिता था या नहीं, राम के पिता का नाम राजा दशरथ जी था या नहीं, राम के 2 बेटे थे, एक का नाम लव और दूसरी का नाम कुश था या नहीं। हवाला गलत हो तो मुझसे टच कर सकते हो, हवाला गलत हो तो मुझे सजा दे सकते हो कि राम के पिता का नाम राजा दशरथ था या नहीं, और राम के 2 पुत्र हुए थे जिनका नाम लव और कुश था या नहीं। और लव और कुश कैसे पैदा हुआ वो भी मैं बता रहा हूँ। जब सीता जी को वनवास हुआ, सीता जी वनवास में चले गए, वनवास ही की हालत में, गर्भावस्था हालत में वनवास दे दिया। राम ने अपनी पत्नी सीता जी को वनवास दे दिया और वनवास ही की हालत में वाल्मीकि जी के आश्रम में 2 लड़के पैदा हुए जिनका नाम लव और कुश था। अब ये बताइए कि ये मंत्र से हम और आप इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ये मंत्र का माना और ये राम का हवाला हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कैसे मुआवजा कर सकते हैं, जबकि इस मंत्र में कहा गया कि न कासे कसकी जा जनीता न कदी पाओ, ईश्वर ऐसा होगा जिनकी कोई औलाद नहीं होगी, जिनका कोई बेटा नहीं होगा, जिनकी कोई बेटी नहीं होगी। अब ये बताइए कि राम के 2 पुत्र हुए थे या इसलिए अल्लाह ने इंसान को ये अक्ल दी है, दिमाग दिया है, इसका सही यूज किया और अपने गरीबान में झांक कर देखा। हम ये नहीं कि किसी के खिलाफ और किसी को और गला रहे, बल्कि जो हक चीज है मैं आपको बताने के लिए आया।
मेरी आवाज सोशल मीडिया के जरिए बहुत दूर दराज तक जाएगी। आप ये ना सोचे कि मैं यही तक महदूद हूँ, मैं यहाँ से बोलकर झूठी मूठी बातें बोलकर यहाँ से निकल जाऊंगा तो बच जाऊंगा। नहीं, हमारी पकड़ कभी भी हो सकती है। मैं अगर झूठ बोलूं तो आप मुझसे टच कर सकते हैं कि राम के पिता का नाम राजा दशरथ था। अब आइए, शंकर जी का एक पुत्र हुआ जिनका नाम गणेश। कैसे हुआ ये भी बता रहा हूँ। एक मर्तबा शंकर जी की पत्नी पार्वती जी नहा रही थी। उन्होंने सबसे पहले अपने मैल और कुचेल से गणेश को पैदा किया। अगर ये ऐतराज किया जाए तो कहेंगे कि हमारे धर्म पे उंगली उठाता है कि मैल और कुचेल से लड़का पैदा हो। हम ये नहीं कहते हैं कि मैल और कुचेल से पैदा नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे जहन में ये बात आ चुकी है कि मैल और कुचेल से कोई लड़का पैदा होगा तो मान लीजिए, तुम्हारी किताब के अनुसार कह रहा हूँ, मैल और कुचेल से पार्वती जी ने एक पुत्र को पैदा किया जिनका नाम है शंकर ने। शंकर के पुत्र गणेश, जिनका नाम रखा गणेश। पार्वती जी ने अपने पुत्र को बाहर खड़ा कर दिया। नहाने के लिए गए, गुसल खाना नहाने के लिए गया, उसको बाहर खड़ा कर दिए। कहा है मेरे पुत्र, मैं अंदर नहा रही हूँ, जब कोई दरवाजे को क्रॉस करके आए तो तुम उसे रोक देना और कह देना कि मेरी माँ नहा रही है, किसी को अंदर आने नहीं देना। इतने में गणेश जी के पास कुछ लोग आए, या किसी कौल के मुताबिक, किसी किताब के मुताबिक ये कहा जाता है कि शंकर जी पहले डायरेक्ट आए पहले, और एक किताब के मुताबिक ये कहा जाता है कि कुछ लोग आए लेकिन गणेश ने किसी को परमिशन नहीं दी और ये कहा कि मेरी माँ नहा रही है, किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जब ये खबर शंकर जी को मालूम हुआ, शंकर जी को ये खबर मौसूल हुई, शंकर जी ने बड़े ताज्जुब से कहा यार मैं पार्वती का शौहर हूँ, पार्वती मेरी पत्नी है, मैं उसका पत्नी हूँ, लेकिन मुझे तो मालूम नहीं कि मेरा पुत्र हुआ या नहीं। लेकिन वो कैसे कह रहे हैं कि मैं, कैसे कह रहे गणेश के मैं शंकर का पुत्र हूँ, पार्वती का पुत्र हूँ। अच्छा, मैं खुद जाकर पता लगाता हूँ। जब शंकर जी उसके पास आए और गणेश से कहा क्या बात है, उसने कहा पार्वती ने मुझे जिंदा किया है, पार्वती जी ने मुझे पैदा किया है, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। शंकर जी बोले गुस्से से, आए लड़के, आए फला, पार्वती मेरी पत्नी है, मुझे अंदर जाने की इजाजत दो, वो मेरी पत्नी है। और जानते हो कि मियाँ बीवी का रिश्ता कैसा होता है, ये कि मियाँ और बीवी का रिश्ता कैसा होता है, उसके पीछे कोई, उसके आगे पीछे कोई हायल नहीं हो सकता है, बिल्कुल खुलेआम उससे मिलने की इजाजत है, उसे सलाम करने की इजाजत है, कलाम करने की इजाजत है। तुम भले 4 साल, तुम भले 6 साल, तुम भले लौंडे हो, तुमको ये सब कैसे मालूम, तुम मुझे अंदर जाने की इजाजत दो। वो कहने लगे नहीं नहीं, मैं जिद पर अड़ गया हूँ, क्योंकि मेरी माँ की ये कॉल, मेरी माँ का ये कॉल है, मेरी माँ का ये आदेश है कि वो जब तक इजाजत ना दे, जब तक वो परमिशन ना दे, मैं तुम्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं देता। शंकर जी मारे, गुस्से के तलवार निकाली, अपने पिस्तौल निकाल ली और तलवार निकालकर उसके गर्दन के ऊपर छोड़ दिया। जैसे तलवार उसके गर्दन पर लगी, उसकी गर्दन कटकर अलग हो गई। इतने में पार्वती जी बाहर आ गए, देखा कि मेरे पुत्र की गर्दन कटी पड़ी है, बहुत दूर जा पड़ी है। उसने कहा शंकर तुमने ऐसा क्यों किया? कहने लगा ये हमको अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रहा था। पार्वती जी कह रहे मैंने तो इसको मना कर दिया था, तुमने इसको मार दिया, ये बहुत बड़ी गलती की। अच्छा अब क्या करना होगा, तुम मेरे पुत्र को जिंदा करो। कैसे जिंदा करो ये हम नहीं जानते कि कैसे जिंदा करो, मुझे तो हर हाल में जिंदा चाहिए, मुझे तो हर हाल में जिंदा चाहिए, क्योंकि मैंने आज ही उसको अपने मैल और कुचेल से लड़का पैदा किया, एक पुत्र पैदा किया। शंकर जी उसको जिंदा करने के लिए उसके सर को ढूंढने के लिए निकले, लेकिन उनकी गर्दन इतनी दूर जा पड़ी कि नजरों से ओझल हो गई, नजरों से गायब हो गई। फिर शंकर जी चले जंगल की ओर, देखा कि एक हाथी घूम रहा था, उनकी सोर काट कर लाए और गणेश जी के गले में, गणेश जी के हॉल में चिपका दिए, उसके बाद जिंदा हो गए। अगर आज ये कहा जाए कि कैसे जिंदा हो गए, जबकि ये जानवर के हॉल है और ये
इंसान के होंठ गढ़ा, ये गला कैसे चिपक गए? कहेगा करामत थी, कहेगा मौजज़ा था। चलिए खैर, हमको कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि संविधान इस चीज की इजाजत सबको देता है। संविधान सबको हक देता है कि सब अपने धर्म के मुताबिक अमल कर सकता है। मेरे प्यारे साथियों, तो बताने का मकसद ये था कि वो शंकर जी का भी एक पुत्र का जिक्र मिलता है, गणेश का, लेकिन ये मंत्र तो साफ यही कहता है कि न कासी कस की जा जनीता न कदीपा। वो ईश्वर ऐसा है जिनका न कोई पुत्र है और ना ही वो किसी के पुत्र है, यानी दुनिया के किसी माँ ने उसको पैदा नहीं किया है और दुनिया के किसी माँ ने उसको पैदा नहीं किया और ना ही उसके बदन से कोई दूसरा पैदा हुआ है। जाहिर सी बात है, मैं इस वजूद में आया हूँ, मेरी विलादत इस दुनिया के अंदर हुई, मेरा वजूद इस दुनिया के अंदर हुआ, तो मेरा कोई बाप है, मेरी कोई माँ है। जब मेरा बेटा पैदा होगा, मेरी बेटी पैदा होगी, तो जाहिर सी बात है कि मैं उस बेटी का बाप बनूंगा, मैं उस बेटे का बाप बनूंगा, तभी वो वजूद में आ सकता है और तभी मैं वजूद में आ सकता हूँ। लेकिन वो ईश्वर ऐसा है जिनकी ना कोई माँ है और जिनका ना कोई बाप है। अब बता सकते हैं इन मंत्रों के तहत और इन कुरान की आयतों के तहत, क्या ये कुरान की आयत झूठी है? नौजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। या फिर ये कह सकते हो कि ये मंत्र झूठा है? एक चीज तो कंपेयर और एक चीज तो मानना ही पड़ेगा। या फिर ये कहना होगा कि राम भगवान नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान थे। अरे हम भी तो मानते हैं, कभी कभी हम तो ये जिक्र करते हैं अल्लाह ने हर कौम के दरमियान कोई ना कोई रसूल भेजे हैं, कोई ना कोई डराने वाला भेजे हैं। हो सकता है हमारे हिंदू भाई के दरमियान राम नबी बनकर आए, हो सकता है हिंदू मजहब के दरमियान, सनातन मजहब के दरमियान कृष्णा भगवान नहीं बल्कि एक रसूल बनकर आए। ये हम कयास कर सकते हैं, लेकिन क्लियर और पुख्ता इरादा इस पर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल गुमान नहीं रख सकते हैं कि नबी बनकर आए। हो सकता है। मेरे प्यारे साथियों, आइए उस ईश्वर की सिफात आपको बयान कर रहा हूँ। वो ईश्वर ऐसे होंगे जिनको दुनिया के अंदर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नामों से पुकारेंगे। एकम सत्तु विप्र बहुधा वदनिद। वो ईश्वर ऐसे होंगे जिनको लोग मुख्तलिफ नामों से पुकारेंगे। हमारे किसी भाई को जरूरी पड़ गया, इस चीज की जरूरत उसको, तकलीफ इस चीज की जरूरत उसको महसूस हो रही है कि आज हमारे इस मोहल्ले में बारिश हो, या फिर किसी इंसान को ये जरूरी हो गए कि हमारे इलाके में धूप हो, क्योंकि हमें आज कुछ सुखाना है, कुछ अनाज गल्ला वगैरह सुखाना है। मेरे प्यारे साथियों, जाहिर सी बात है कि जिसको पानी की जरूरत है वो अल्लाह को कहेगा, ये अल्लाह आज हमारे मुल्क में, आज हमारे गांव में, आज हमारे इलाके में बारिश बरसा। वो अल्लाह को इस एतबार से बुलाएंगे, आए अल्लाह रहमत का मालिक तू है, आए अल्लाह तू बारिश का मालिक तू है। और अगर किसी को धूप की जरूरत पड़ जाए तो वो ये कहेंगे, ये अल्लाह तू धूप का मालिक है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नामों से पुकारेंगे। कोई कहेगा अल्लाह तू जब्बार है, कोई कहेगा अल्लाह तू पैदा करने वाला है, कोई कहेगा अल्लाह तू सत्तार है, कोई कहेगा अल्लाह हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया है, इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरु ज़ुनूबा। ऐ अल्लाह हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया है, तू हमें माफ कर दे। अगर कोई माफी तलब करने के लिए अल्लाह से दुआ करे, वो कहेगा या अल्लाह तू गफूरुर रहीम है, यानी वो ये कहेगा या अल्लाह तू माफ करने वाले है। एकम सत्य विप्र बहुधा वदनित। ईश्वर को लोग मुख्तलिफ नामों से पुकारेंगे, यानी जिसको मदद की जरूरत पड़ जाए वही कहेंगे या अल्लाह तू मदद करने वाला है। जिसको बेटा बेटी की जरूरत पड़ जाए वो ये कहेंगे या अल्लाह तू बेटा बेटी देने वाला है। रब्बी हबली मिनस सालिहीन। मुख्तलिफ नामों से पुकारेंगे, एक ही ईश्वर को नाम, एक ही ईश्वर को मुख्तलिफ नामों से पुकारेंगे, क्योंकि हमारे अल्लाह के पास हर चीज की ताकत है। धूप देने का भी मालिक वही है, पानी देने का भी मालिक वही है, हर चीज देने का मालिक वही है। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। हर चीज देने का मालिक वही है। मेरे भाइयों, ये मंत्र इसी चीज में तो फिट बैठता है कि ये एक मुसलमान जिसको धूप की जरूरत पड़ जाए वो अल्लाह से कहेंगे या अल्लाह हमारे यहाँ आज धूप दे। और एक मुसलमान जिसको बारिश की तलब हो, जिसको बारिश की जरूरत पड़ जाए, वो अल्लाह वो कहेगा या अल्लाह तू बारिश देने पर कादिर है, तू आज हमारे यहाँ बारिश दे।
एकम सत्य विप्रबहुदा वदनित। लोग ईश्वर को मुख्तलिफ नामों से पुकारेंगे मेरे प्यारे साथियों, और ये कहेंगे या अल्लाह, हमने दुनिया में बहुत सारे गुनाह के काम किए हैं, कोई ऐसा रास्ता भी हमारे लिए बताइए जिस रास्ते को इख्तियार करके, जिस रास्ते पर चल के हम ईश्वर, जिस रास्ते पर चल के हम स्वर्ग हासिल कर सके। अल्लाह कहेगा कुरान की आयतें पढ़ो, कुरान की वो आयतें, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ऐ अल्लाह तू हमको सीधे पथ की तरफ चला, जिन रास्ते पर तूने इनाम किया है, जिन रास्ते पर तूने अच्छाई नाजिल की है, जो रास्ता मुत्तकियों का रास्ता है, जो रास्ता जन्नतियों का रास्ता है। अग्ने नया सुपथारे आसमा विश्वानी दे वयुना निब्युदान योधा सम्मे ज़ुहुरा नमिनो वयुष्ठाम तिनमा उक्ति का मबिदेमा। ईश्वर तू हमें ऐसे रास्ते पर ले चला जो रास्ता इंसान को अच्छाई की तरफ, जो रास्ते, जिस रास्ते से इंसान अच्छाई की तरफ जाता है। मुराद ये है कि जो रास्ते से इंसान स्वर्ग को हासिल करता है, जो रास्ते से इंसान अपने मकसद को हासिल करता है, जिस रास्ते से इंसान अपनी असल मंजिल को तलाश करता है। मेरे प्यारे साथियों, इसी चीज को रामायण के अंदर ये कहा गया, तब तक सुंदर मद्दी कोया बिना महामत पार ना होया। ऐ लोगों, ये समझ रहे हो कि दुनिया के अंदर आप तो कामयाब हो गए, दुनिया के अंदर हमने माल व दौलत से बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कर लिए, दुनिया के अंदर जिसके घर में चाह हमने शादी कर लिए, दुनिया के अंदर जैसा चाह वैसा किया, दुनिया के अंदर जैसा चाह वैसा रिश्ता निभाया। लेकिन जन्नत जाने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के शरीयत पर ही अमल करना होगा। जो मंत्र भी कहते हैं, वेद भी कहती है, वेद का श्लोका भी यही कहता है कि तब तक सुंदर मद्दी कोया बिना महामत पार ना होया। राम की इबादत कर लो, कृष्ण की इबादत कर लो, चाहे किसी भी भगवान की इबादत कर लो, कोई किसी इंसान के रास्ते पर चल जाए और ये समझे कि हम उस रास्ते में कामयाब हो गए। नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के शरीयत पर अमल करना है। इसीलिए तो पंडित आखिरी वक्त में, आखिरी उम्र में, जब सांस के आखिरी लम्हात चल रही है, आखिरी सांस बाकी है, पंडित अपने लोगों को, पंडित अपने बेटों को यही मशवरा देते हैं और यही कहते हैं कि ला इलाहा अल्ले पापम इल्लल्लाहु परमपिदम, तू जो चाहे स्वर्ग जपेदा मुहन्नम। आए लोगों, आए हिंदू भाइयों, आए सनातनी भाइयों, आए शाश्वत धर्म के मानने वालों, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन आखिरी वक्त में भी तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह का इक़रार करना है। अगर तुम स्वर्ग जाना चाहते हो, प्रधान नगर जाना चाहते हो, पैराडाइज के अंदर जाना चाहते हो, आओ मुसलमानों, मैं आपको इस मंत्र की एक हदीस भी पढ़ देता हूँ। हदीस ये है कि इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला, कोई अगर इस्लाम लाता है, जिंदगी भर गुनाह करने के बाद भी इस्लाम की तरफ रुजू होता है, जिंदगी भर खताएं करने के बाद भी इस्लाम की तरफ रुजू होता है। अल्लाह कहता है, अल्लाह के नबी की हदीस ये कहती है कि वो इस्लाम लाने के बाद सारे गुनाह उसके मिटा दिए जाते हैं। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसने आखिरी उम्र में भी, आखिरी वक्त में भी ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया, वो शख्स जन्नत के अंदर दाखिल होगा। वेद और कुरान की आयतें और हदीस देखिए कितनी मिलती जुलती हैं। ऐसा लग रहा है कि हमें असल मंजिल की तरफ लौटा रहे हैं, हमें अपना मंजिल मकसूद बता रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको इधर उधर भटकना नहीं है। और इसी चीज के लिए तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को इस दुनिया के अंदर भेजा था। जब लोग बुराई के दलदल में फंस चुके थे, जब लोग गुनाह करने में माहिर हो चुके थे, गुनाह करने का फन सीख लिए थे, गुनाह ही गुनाह करते जा रहे थे, अंधेरों को नाश करने की, अंधेरा ही अंधेरा था। इस चीज को खत्म करने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को इस दुनिया के अंदर भेजे। अगिया है तो किरत मोहम्मद अंधिकारम नासम विदाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है इस दुनिया के अंदर अंधेरों को नाश किया। मेरे प्यारे साथियों, आज देख लीजिए मुसलमान और हिंदू आपस में लड़ता है, लेकिन कुरान हमें असल मंजिल की तरफ लौटा रहा है और असल मंजिल सिखाता है कि इस्लाम की नजर में, अल्लाह की नजर में, ईश्वर की नजर में कोई बड़ा छोटा नहीं है।
जिस तरह एक इज्जत हम अपने मुसलमान भाई की करते हैं, उसी तरह हिंदू भाई की भी हमें इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि उसको किसी धर्म की दृष्टि से नहीं बल्कि एक इंसानियत के नजरिए से देखिए, इंसान होने के नाते से देखिए। मेरे प्यारे साथियों, आज मान के चलिए हम ट्रेन पर सफर कर रहे हैं, हमारे बगल में एक ईसाई भी है, हमारे बगल में एक मुसलमान भी है, हमारे बगल में एक हिंदू भाई भी है, तो हमें उसकी उतनी ही इज्जत करनी चाहिए जितना कि हम मुसलमान भाई की करते हैं। क्योंकि हदीस और कुरान हमें ये सिखला रहे हैं कि कोई इंसान अगर डूब रहा है, पानी में डूब रहा है, कोई हिंदू भाई अगर डूब रहा है, तो इस्लाम ये कहता है उसको किसी